प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। आता है और वहाँ बैठकर फ्रेंच फ्राइज खाने लगता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुद को कैसे रोकूं खाने से? गौरी मुझसे लड़ेगी। कौवा ऐसे सोचता हुआ सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू, तुम खाली हाथ ही लौट आए। तुम तो इंसानों की बस्ती में मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेने गए थे। हाँ, गया तो था, मगर मुझे वहाँ से कुछ मिला ही नहीं। कौवा अपनी पत्नी से ऐसे झूठ बोलता है। गौरी, तुम ये सूखे चनों के दाने खा लो। क्या तुम नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है। गौरी, तुम खा लो। फिर रात हो जाती है। कौवा और उसकी पत्नी सो जाते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं ये सारे ही खा लूंगा और गौरी के लिए सूखा दाना ले जाऊंगा। कौवे को सोते में बोलने की आदत थी। जब वो ऐसे बोल रहा था तो उसकी पत्नी गौरी कौवी सब सुन लेती है। तो ये बात है कालू के बच्चे, कल मैं जाऊंगी इंसानों की बस्ती की तरफ और तुम रहोगे घर में। सुबह हो जाती है। गौरी, मैं जा रहा हूँ। मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहा हूँ। नहीं कालू जी, आज इंसानों की बस्ती की तरफ मैं जाऊंगी और तुम जंगल से दाना ढूंढ कर लाओगे। ऐसे गौरी अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर उसे रानो चिड़िया मिलती है। गौरी कभी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया, तुम क्या कर रही हो यहाँ? गौरी बहन, बहुत भूख लगी है, मैं भोजन की खोज में निकली हूँ। चिड़िया, चलो मेरे साथ चलो, मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ, बिल्ली ही खा सकूँ। ये सोचकर गौरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, ये फ्रेंच फ्राइज हैं, इन्हें टमाटर की चटनी से लगाकर खाएं तो फिर बहुत स्वाद आता है। मगर हमारे पास तो टमाटर की चटनी नहीं है। तुम जल्दी से जाओ और किसान के खेत से तो टमाटर ले आओ। तब तक मैं चटनी बनाने का सामान जमा करती हूँ, फिर मजे से पार्टी करेंगे। चिड़िया गौरी कौवी की बातों में आकर किसान के खेत से टमाटर लेने चली जाती है और गौरी मजे मजे से अकेली ही फ्रेंच फ्राइज खाने लगती है। वो सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेती है। वाह रे चिड़िया, अपना मीठा मीठा लड्डू भी मुझे दे गई हो। फिर गौरी कौवी चिड़िया का लाया हुआ लड्डू भी अकेली ही खा लेती है और वहाँ से घर भाग जाती है। चिड़िया भी किसान के खेत से टमाटर लेकर वहाँ आ जाती है, मगर वहाँ तो कुछ भी ना था, ना गौरी, ना लड्डू, ना फ्रेंच फ्राइज, केवल एक खाली डिब्बा वहाँ पड़ा हुआ था। चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्ट गौरी कौवी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। रोती हुई चिड़िया बेचारी भूखी ही घर वापस जाती है। गौरी, मेरे लिए क्या लाई हो इंसानों की बस्ती से? जैसे कल तुम्हें कुछ नहीं मिला था, ऐसे ही आज मुझे भी कुछ नहीं मिला। गौरी ने अभी ये बात की ही थी कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। गुड़गुड़ कैसे ना होती, उसने पेट खराब करने वाली दवाई मिले फ्रेंच फ्राइज जो खा लिए थे। कालू, रुको रुको, मैं अभी आई। गौरी भागी भागी शौचालय चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी जैसे ही वापस आती है, वो फिर से कालू से कहती है, हटो हटो कालू, मुझे जाने दो। गौरी फिर से भाग जाती है। अब तो 1 मिनट भी ना गुजरता, गौरी आती और फिर जाती। बार बार शौचालय जाकर उसे बहुत कमजोरी हो गई थी, वो गिर जाती है। मुझे कुछ बताओ भी, क्या हुआ है? कालू, पहले तुम बताओ कि कल जब तुमने फ्रेंच फ्राइज खाए थे तो क्या तुम्हारा भी पेट खराब हुआ था? नहीं, मैंने तो खाए ही नहीं फ्रेंच फ्राइज। मुझे सब पता है। जैसे कल तुमने चोरी चोरी फ्रेंच फ्राइज अकेले ही खाए थे, ऐसे ही आज मैंने भी खा लिए। मगर कालू, मैं मर रही हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो कालू जी, मैं मर जाऊंगी। कालू जल्दी से चिड़िया की तरफ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, गौरी मर जाएगी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, उसने मेरा लड्डू भी खा लिया और फ्रेंच फ्राइज भी, और मुझे भेज दिया चटनी बनाने के लिए टमाटर लेने।
चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुमने वो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए। लगता है किसान की पत्नी ने उनमें दवा मिलाई हुई थी। गोरी का तो बुरा हाल है। चिड़िया के पास पेट दर्द की दवा थी। चिड़िया वो दवा लेकर कालू के साथ जाती है और 2 कतरे पेट ठीक करने वाली दवा के गोरी के मुंह में डाल देती है। जो लालच करता है हमेशा उसके साथ बुरा होता है। चिड़िया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर तुम्हारे साथ बांटकर फ्रेंच फ्राइज और लड्डू खाए होते तो शायद मेरे पेट में इतना शदीद दर्द ना होता। ऐसा कहते हुए गोरी फिर से शौचालय की तरफ भागती है, जिसे देखकर चिड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। बहुत इंतजार करने के बाद आज चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि आज चिड़िया की तरबूज की खेती तैयार हो चुकी थी। गुड़िया बेटी, आप तरबूज तोड़ें और मैं घर से बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। मम्मा, क्या बड़े बड़े तरबूज ही तोड़ने हैं या फिर छोटे भी? नहीं बेटी, छोटे तरबूज ना तोड़ना, ये छोटे तरबूज बड़े होने पर तोड़ेंगे। फिर मम्मा चिड़िया बैलगाड़ी लेने चली जाती है और गुड़िया बड़े बड़े तरबूज देखकर तोड़ने लगती है। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ गुड़िया को तरबूज तोड़ते हुए देख रहा था। समय आ गया, समय आ गया। चिड़िया के तरबूज चोरी करने का समय आ गया है। मैं अभी घर जाकर गोरी को बताता हूँ। गोरी, गोरी कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या शोर मचा रखा है कालू जी? गोरी, आज चिड़िया अपने तरबूज तोड़ रही है। वो तरबूज लेकर मंडी जाएगी बैलगाड़ी पर लाद कर। मतलब हम रास्ते से ही चिड़िया के तरबूज चुरा लेंगे? हाँ, मैं यही कहने वाला था। तो फिर चलो और मंडी के रास्ते में किसी पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों शैतान पति पत्नी अपने घर से भागते हैं और मंडी में जाने वाले रास्ते पर जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी भी बैलगाड़ी पर अपने तरबूज लाद लेती हैं। बेटी, तरबूज गिने हैं ना? कितने हैं? हाँ मम्मा, पूरे 20 तरबूज हैं। मैंने गिन कर रखे हैं मम्मा। फिर चिड़िया और उसकी बेटी अपनी बैलगाड़ी लेकर मंडी की तरफ चल देती हैं। वो खेत से निकलकर मंडी के रास्ते पर जाती हैं, जहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी पहले से ही छुपे बैठे थे। कालू, आ गई कालू, चिड़िया बैलगाड़ी लेकर आ गई है। मैं बैलगाड़ी से तरबूज उठा उठा कर गिराता जाऊंगा और तुम इकट्ठे करना। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा पीछे से जाकर चुपके से चिड़िया की बैलगाड़ी पर बैठ जाता है और तरबूज चुरा चुरा कर नीचे गिराता जाता है और गोरी तरबूज इकट्ठे करती है। वो दोनों चिड़िया की बैलगाड़ी से 3 तरबूज चुरा लेते हैं। चिड़िया को पता ही नहीं चलता और वो बाकी के तरबूज लेकर मंडी पहुंच जाती है। चाचा छम छम, मैंने 20 तरबूज बेचने हैं, कितने में लेंगे आप? चिड़िया रानी, मैं 500 दूंगा इनका। ऐसे चिड़िया अपने तरबूज चाचा छम छम को बेच देती है। चाचा छम छम, गिन ले, पूरे 20 तरबूज हैं। मेरी बेटी ने गिन कर रखे थे। चिड़िया, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर आपने गिने हैं तो पूरे ही होंगे। चिड़िया पैसे लेकर अपनी बैलगाड़ी घर वापस मोड़ती है। ऐसे 3 दिन गुजर जाते हैं। हर रोज चिड़िया जैसे ही बैलगाड़ी लेकर मंडी के रास्ते पर आती, कौवा और कौवी चिड़िया के 2-4 तरबूज चुरा लेते, जिसका ना तो चिड़िया को पता चलता और ना ही मंडी में चाचा छम छम को। कालू जी, चोरी का माल खाने में तो बहुत मजा है।
हाँ गौरी, और चिड़िया भी इतनी बुद्धू है कि उसे आज तक पता ही नहीं चला कि हम हर रोज उसकी बैलगाड़ी से तरबूज चुरा लेते हैं। ऐसे वो तरबूज खाकर हंसने लगते हैं। कल भी मुझे सारे तरबूज बेचकर मुनाफा नहीं हुआ और आज भी ऐसा ही हुआ। आज मैं चिड़िया के तरबूज गिनूंगा, हो सकता है चिड़िया मुझे कम तरबूज देकर जाती हो। चिड़िया आज फिर मंडी में तरबूज ला रही थी। गुड़िया बेटी, आज कितने तरबूज रखे हैं बैलगाड़ी पर? मम्मा, 15 तरबूज हैं आज बैलगाड़ी पर। कौवे भी पीछे से 3 तरबूज चुरा लेते हैं। चिड़िया मंडी पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, आज कितने तरबूज हैं? अंकल, मैंने गिनकर पूरे 15 तरबूज रखे हैं बैलगाड़ी पर। आज मैं भी आपके सामने तरबूज गिनूंगा। गिने गिने चाचा छमछम, इसमें बुरा ही क्या है? फिर चाचा छमछम तरबूज गिनता है, मगर वो तरबूज तो 12 थे, 3 तरबूज कम थे। चिड़िया, ये 12 तरबूज हैं और आपने 15 कहा था। क्या आप हर रोज ऐसे ही मुझे चूना लगा जाती हो? चिड़िया ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। गुड़िया बेटी, ये आपकी गलती है। आपने अच्छे से गिनती नहीं की होगी तरबूज की। मगर मम्मा, मैंने 2 बार गिने थे। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेती है और बैलगाड़ी लेकर वापस होती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया तरबूज के बारे में ही सोचे जा रही थी। मम्मा, हो न हो तरबूज जरूर किसी ने चोरी किए हैं। मैंने 2 बार गिने थे। नहीं बेटी, मुझे लग रहा है आपको गलती लगी होगी गिनती में। मगर मैं कल जानकर रहूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे तरबूज 15 से 12 कैसे हुए? फिर दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा के सामने गिनकर तरबूज अपनी बैलगाड़ी पर लादती है। 20। मम्मा, आप खुद गिन लें, आज 20 तरबूज हैं। आप बैलगाड़ी लेकर जाएं और मैं आज आपके पीछे पीछे आऊंगी। मैं चलती हूँ, मगर आप ध्यान से आना बेटी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर चलती है और गुड़िया पीछे पीछे छुपकर आती है। कौवा और कौवी तो तरबूज चुराने के लिए पहले ही आए बैठे थे। जैसे ही बैलगाड़ी उस पेड़ के पास आती है, कौवा तुरंत पीछे से बैलगाड़ी पर बैठकर तरबूज नीचे गिराने लगता है, जिसे गुड़िया पीछे से देख लेती है। रुके मम्मा, रुके, चोर पकड़ेंगे। मम्मा चिड़िया भी बैलगाड़ी रोककर पीछे आ जाती है। मम्मा, मैं नहीं, कालू। नहीं, हम दोनों का आज तरबूज खाने को बहुत मन कर रहा था। तो ये तुम हो जिन्होंने मुझे। Please subscribe, like and press the bell icon.